हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे भारत की संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आपके स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा कि आधिकारिक भाषाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि निर्वाचन मंडल क्या होता है। तो निर्वाचन मंडल में आपके राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का एक मंडल होता है, उसी को निर्वाचन मंडल कहा जाता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। तो शीर्ष पर कौन होता है, तो जिला परिषद होता है। क्या होता है, जिला परिषद, ठीक है। आगे है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो, ठीक है। आगे है कि भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है। तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यकारी होता है वो आपका विधायिका के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, विधायिका के अधीन, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कौन, राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है। तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपके 7 अधिकारों की गारंटी दी जाती है, ठीक है। आगे है कि हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय संक्षिप्त है। तो हिमालय में जो आपका भूटान है वो बहुत छोटा राष्ट्र है और जो कि भारतीय संक्षिप्त है, ठीक है। आगे है कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अटॉर्नी जो जनरल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो समेकित फंड से लिया जाता है। किससे, समेकित फंड से, ठीक है। आगे चलते हम नेक्स्ट पर कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है। तो वो आपका जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में पाई जाती है। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है पर कोई नहीं, हम बोल के तो आपको बता ही रहे हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। आगे है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो जो आपका सरकारी आयोग है वो केंद्रीय राज्य संबंधों में है। किस में है, केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। आगे है कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जा सकता है। तो सभी को ही पता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जा सकता है, ठीक है। आगे है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो वंदे मातरम की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। आगे है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला में है। कहाँ पर है, अगरतला में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो धन की निकासी का जो सिद्धांत था वो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। आगे है कि किस राजा के काल में सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया था। तो सारनाथ सिंह जो शीर्ष स्तंभ है वो अशोक के शासनकाल में पाया गया था, ठीक।
आगे हम चलेंगे कि देवता, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो जो इंद्र देवता हैं वो आप सभी को पता है कि वो वर्षा और मेघ गर्जन के देवता हैं। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच है? तो रेड क्लिफ लाइन आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इसका रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा था? क्योंकि रेड क्लिफ ने ही वो लाइन खींची थी, उस पर जो मानचित्र था उस पर रेड लाइन खींच दी थी, उसी लाइन को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रोटरी भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। पेड़ बरगद है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होंगे। आगे है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो आपका परमवीर चक्र जो पुरस्कार है वो आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, आगे है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं यानी कि कोच, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोच यानी कि खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सभी को पता है कि श्री मावो भंडार नायके जो हैं वो विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ है वो आपकी भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसका मुख्य उद्देश्य था देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है कि कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक जीता? तो जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक किसने जीता? तो वो आपकी दीपा कार्माकर थी। कौन थी? दीपा कार्माकर। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत होती हैं? तो इबोला के प्रकोप से आपकी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो आनंद मठ पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। और इसी से आनंद मठ से संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है कि आनंद मठ जो है वो किस विद्रोह पर लिखी गई थी? तो जो सन्यासी विद्रोह या सन्यासी आंदोलन जो चल रहा था उसके ऊपर ही आनंद मठ लिखा गया था। और इसी से ही आपका जो राष्ट्रगान है वंदे मातरम वो भी आनंद मठ से ही निकला है। और उसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे है आपका कि परती परिकथा किनके द्वारा लिखी गई थी? तो परती परिकथा जो है वो आपकी फणेश्वर नाथ रेंगडू के साथ लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य सरकार की ऑडिट क्या है? तो राज्य सरकार की जो ऑडिट है वो एक यूनियन विषय है। क्या है? एक यूनियन विषय है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू किया जाता है? तो वो आपकी संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि लाइफिंग गैस कौन सी होती है? यानी कि जो हंसने वाली गैस होती है, जैसे गैस को छोड़ने से फिर बंदा केवल हंसता ही है, तो वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली का जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट है कि पानी की कठोरता किसे डालकर हटाई जा सकती है? तो बेकिंग सोडा को डालकर पानी की जो कठोरता होती है उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। नेक्स्ट है कि पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो आप सभी को पता होगी जो पायरिया होती है वो मसूड़ों में यानी कि दांतों में होती है। नेक्स्ट है कि आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू आपका डंठल का संशोधित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से आप सभी के साथ बॉडी में रतौंधी की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा हमारा, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो आपको हम कंटेंट करा रहे हैं वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। वैसे ये BSSC की जो प्रीवियसली जो एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन ये जो GS होती है, GS एक ऐसी चीज़ है, GS और GK जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फिर वो कहीं का भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो कोई भी समय सीमा नहीं है। ठीक है, आगे है कि लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी में कब हुई थी? तो ये जो आपकी शुरुआत है वो आपकी 1 सितंबर 1959 को हुई थी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की। और कहाँ पर? तो मंसूरी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका कि भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में जो राज्यसभा है उसमें सदस्य आपके 250 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित होते हैं? तो 1/4। कितने? 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो लेखा अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की व्यवस्था कैसी की गई है? तो योजना आयोग की जो व्यवस्था है वो एक कैबिनेट संकल्प द्वारा की गई है। कैसे? एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा की गई है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तब वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो जिला कोषागार आपका जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है। आगे है कि किसे भारत के स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो आपके लॉर्ड रिपन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, आगे है कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की जो कल्पना है वो आपके महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% से वृद्धि हुई थी, अधिक वृद्धि हो गई थी? तो वो आपकी 2006 है। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जो जनक है वो वुडरो विल्सन को जाना जाता है। कौन है? वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो इनकी जो भूमिका है वो स्टोरल हित है। क्या है? स्टोरल हित। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो है कि एक एकीकृत विश्व बाजार विकास। क्या करना? एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास का वैश्वीकरण होता है। ठीक है, आगे है कि विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी। तो सूचना के आधार की जो अधिकार की जो शुरुआत थी वो स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट है कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। ठीक है, आगे है कि कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? तो वो आपका ब्रोमियम है। आगे है कि किस तत्व को पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो जो ग्रेफाइट है उसे पेंसिल में यूज किया जाता है। जो पेंसिल में काला काला जो पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है आपका। फिर नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा के नाम के लिए आम नाम क्या है? तो जो वॉशिंग वाला सोडा होता है उसका आम नाम क्या है? तो उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे है कि हवा में नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है? तो डेलिक्वेस होता है। कैसा? डेलिक्वेसेस। ठीक है, आगे है कि जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो जस्ती लोहा पत्रक पर आपकी जस्ता की परत होती है। किसकी? जस्ता की। नेक्स्ट है कि भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी पानी का जो रासायनिक नाम है वो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि काम का एसआई इकाई क्या होती है? तो काम की एसआई इकाई जो है वो आपकी जूल होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप करते हैं? तो टेफ्लॉन का करते हैं। किसका? टेफ्लॉन का उस पर लेप कर देते हैं जिससे वो नॉन स्टिक खाना हो जाता है। आगे है कि कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे अपर रूप कहते हैं। तो ये हमारे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज थी वन लाइनर की वो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।